नानी भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडविक डायरी। आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे डुगू का 6 मंथ्स बर्थडे है। यकीन ही नहीं होता कि देखते देखते हमारा नन्हा सा बेबी आज पूरे 6 मंथ का हो गया है। इसलिए आज का पूरा दिन आप लोग हमारे साथ स्पेंड करने वाले हैं। अभी सुबह सुबह सबसे पहले हम डुगू को लेकर निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक पर, क्योंकि गर्मियों में सुबह सुबह की ठंडी हवा का मजा ही अलग होता है। और जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो एकदम से हमारा डुगू कैमरे में देखना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे पता चलता है कि आज तो मेरा व्लॉग शूट हो रहा है। और गाड़ियों को देखकर तो इसकी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। अब सुबह उठने के बाद और दूध पीने के बाद मेरा डुग्गू बिल्कुल फ्रेश था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा लंबा वॉक भी कर लेते हैं। आज का मौसम भी कितना प्यारा है, हल्की हल्की ठंडी हवा और ऊपर से धूप भी बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे वेदर में घूमने का मजा ही कुछ और होता है। अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली शॉप पर। वैसे एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि यहाँ पेट्रोल पंप पर ज़्यादातर आपको खुद ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरना पड़ता है, उसके बाद जाकर पेमेंट करनी होती है। और ये रही हमारी फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली शॉप। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रेश सामान मिलता है और काफ़ी अच्छी कीमत पर भी। इसलिए जब भी फ्रूट्स या सब्जियाँ लेनी होती है हम तो हमेशा यहीं आते हैं। जैसे जैसे डुग्गू बड़ा हो रहा है अब वो कहता है कि मुझको लेटना नहीं, मेरे को तो सिर्फ बैठना या फिर गोद में लो। इसलिए आधे रास्ते में ही मैंने उसको गोद में उठा लिया था और फिर मजे से मम्मा की गोद का आनंद लेते हुए उसने रास्ते में हर एक चीज़ को एक्सप्लोर किया और फिर वो बहुत खुश था। फिर नहीं उसको कुछ चाहिए। अब क्योंकि हमारे डुग्गू बड़े हो रहे हैं तो इन्हें सब कुछ अपनी आंखों से ही देखना है, इसलिए पूरी शॉपिंग मेरे गोद में बैठकर ही करवाई इन्होंने। अब देखिए कितने सारे फ्रेश फ्रूट्स, ग्रेप्स, कीवी, आड़ू, अनार, ऑरेंज, एवोकेडो, सच में देखकर ही खाने का मन करने लगता है। और सब्जियां भी कितनी फ्रेश लग रही हैं। यहाँ तो कई जगह 1 पाउंड में अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है, जैसे खीरे, नींबू, ग्रेप्स। इसलिए शॉपिंग करने में अपना अलग ही मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे जो हमें इंडियन खीरे मिलते हैं बट बहुत कम ही मिलते हैं। ये जो मैंने आपको खीरे दिखाए हैं अभी इस टाइप के एक वैरायटी और वो ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मैंने अभी खीरे लिए क्योंकि काफ़ी दिन से सैलेड ख़त्म था। उनको एक साथ के साथ बैग में डालती रही क्योंकि हाथ में डुग्गू भी था ना, साथ में उसको भी हैंडल करना था। उसके बाद कुछ नींबू लिए और कुछ और फ्रूट्स लिए, ग्रेप्स वगैरह शॉपिंग की। अब साथ में शॉपिंग कर रही थी, लेकिन डुग्गू बाहर का नज़ारा भी देख रहा था। लंदन की बसेस को एंजॉय कर रहा था ना। और अब गर्मियाँ हैं ना तो गर्मियों वाले फ्रूट्स मिल रहे हैं जैसे तरबूज, खरबूज। तो ये सब लेके मैंने अपने प्रेम में रखा और फिर पेमेंट वगैरह करने के बाद हम अपने घर जाए लिए तैयार हो गए थे। अब हमारे डुग्गू भी थोड़ा थक चुके थे, सो प्रेम में लेटते ही अब उनको नींद आने लगी थी। लेकिन स्टाइल तो देखो, हमेशा पैर ऊपर रख के स्टाइल कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। घर पहुंचते ही हमारे डुग्गू ने एक लंबी सी लैप ले ली क्योंकि घूमने फिरने के बाद मेरा डुग्गू थक गया था। सो थोड़ी देर के लिए अब रिलैक्स करना तो बनता है। और उसके बाद मैंने फ्रूट्स काटे और मैं आराम से फ्रूट्स खाने बैठी ही थी कि हमारे डुग्गू बार बार प्लेट में हाथ मांग के फ्रूट मांग रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैंने डुग्गू को वॉकर में बैठा दिया, बस फिर क्या था मस्ती शुरू। जब तक ये आराम से खेल रहे थे मैंने भी अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लिया। मेरा भी काम निपट चुका था और डुग्गू की भी खाना पीना, रिलैक्स, नींद सब हो चुकी थी। उसके बाद मैंने डुग्गू ने मिलकर बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। डुग्गू ने खूब सारी मस्ती की और मैंने भी डुग्गू के साथ खूब सारा एंजॉय किया, क्योंकि अपने बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना उसका एक अलग ही मजा होता है। क्योंकि बच्चों का ये टाइम है ना बचपन का, ये मुड़ के कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं तो अपने बच्चे के साथ जो ये वाला टाइम होता है ना खूब इंजॉय करती हूँ उसके हर एक मोमेंट को। फिर आई हमारे डुग्गू की सबसे प्यारी पार्टनर, इनकी दीदी, और दोनों ने साथ में इतनी मस्ती की बस देखते ही बन रहा था। दोनों की बॉन्डिंग देखकर दिल खुश हो जाता है। जब भी हमारा डुग्गू अपनी दीदी को देखता है तो खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। और फिर आ गया था मेरे डुग्गू के नहाने का टाइम, और नहाने के टाइम पे ये खूब मस्ती करता है और उसके बाद फिर खूब से मस्ती कर रहा था। लेकिन फिर इसको ना नींद आ रही थी इसलिए थोड़ा सा रोने लग गया था। जब इसको नींद आती है तो ये आंखें मसने लगता है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि इसको नींद आ रही है, आंखें मसल रहे हैं, और जब मैं इसको सुलाने लगती हूँ तो फिर ये क्या करता है, दूध पीने के बाद फिर एकदम से मस्ती करने लग जाता है और इसका मस्ती टाइम शुरू हो जाता है। फिर मैंने इसको सुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन इसका खेलने का मन था।
और फाइनली हमारे डुग्गू सो ही गए थे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सोने के बाद ये फ्रेश होके फिर से मस्ती करता है ना खूब सारी। और ये लो उठ गया और फिर खूब सारी मस्ती फिर से की। I am clever boy. उठने के बाद कुछ देर बेड पर मस्ती करने के बाद फिर से मैंने अपने डुग्गू को कुछ देर के लिए वॉकर में बैठा दिया, ताकि मैं फिर से अपना थोड़ा बहुत काम कर सकूं। तब तक इसने मस्ती की और मेरा काम निपट चुका था। फिर मैं और मेरे डुग्गू निकल चुके थे बाहर की तरफ अपना केक लेने के लिए, डुग्गू के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और फिर फाइनली जब हम केक लेके आए, फिर से मेरे डुग्गू को नींद आ चुकी थी और वो शाम के नैप के लिए तैयार था। और फिर से उसने थोड़ी देर के लिए नैप ली। अब क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन हैं तो दिन में 2 बार हम अपने डुग्गू को नहला देते हैं। फिर से डुग्गू के नहाने का टाइम आ चुका था, लेकिन अब जैसे ही हम शर्ट निकालने लगे थे, डुग्गू अपनी शर्ट को पगड़ी की तरह पहनकर बहुत ही खुश हो रहा था। और फाइनली नहा के हमारे डुग्गू राजा आगे तैयार हो चुके थे। सबसे पहले अपनी ड्रेस को दिखाते और फिर खुद को, हीरो है ना, ऐसे ही थोड़ी ना पूरी धमाकेदार एंट्री मारेगा। अब ये देखो हमारे डुग्गू बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। भगवान मेरे डुग्गू को हर एक बुरी नज़र से बचाए। और फिर उसके बाद हो चुका था सेलिब्रेशन स्टार्ट। हमने जैसे ही बॉक्स खोला, लेकिन केक का बॉक्स तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि जो टेप है वही बॉक्स के नीचे की साइड लगा रखी थी उन्होंने। तो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके, क्योंकि अगर ये कि बॉक्स को टेढ़ा किया जाए तो अंदर से केक ख़राब होने की वो डर था। लेकिन हमारे डुग्गू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि नहीं नहीं मुझे तो अभी जल्दी से केक काटना है। देखो कितनी मस्ती में कैसे, देखो केक के बॉक्स की तरफ खींचा चला रहा था एकदम से। जैसे तैसे करके हमने फिर फाइनली बॉक्स को तोड़ के अब हमने केक को बाहर निकाल लिया था। आज तो केक को भी बॉक्स से बाहर निकालना किसी स्ट्रगल से कम नहीं लग रहा था। पता ही नहीं लग रहा था कि किस तरफ टेप लगा रखी और किस तरफ नहीं। और देखो जैसे ही अब हमारे डुग्गू को 6 मंथ्स पूरे हुए हैं, एकदम से इन्होंने पलटी लेनी स्टार्ट कर दी। फर्स्ट डे पे ही दिखा दिया कि हाँ मैं 6 मंथ्स का हो चुका हूँ। एक्साइटमेंट पीक पे थी। और ये रहा मेरे डुग्गू का प्यारा सा केक, क्यूट सा छोटा सा डुग्गू का छोटा सा केक, प्यारा सा। और डुग्गू तो इतना एक्साइटेड था ना केक को देख कर कि नहीं नहीं मेरे को तो अभी केक काटना है, खाना तो है नहीं बट नहीं काटने के लिए तो इतना एक्साइटेड था ना कि लगातार केक की तरफ हाथ चला रहा था। और उसके साथ में उसकी छोटी सी प्यारी सी दीदी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी केक को लेकर। वो तो पहले से ही उसका नाइफ को हाथ में लेके बैठी थी, सोया 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 मैं केक को काटूंगी। काफ़ी देर से एक्साइटेड होती है, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, उसको थोड़ी समझ आती है, तो वो चीज़ों को लेके ज़्यादा एक्साइटेड होना शुरू करते हैं। लेकिन डुग्गू को उसकी दीदी को केक चाहिए, डुग्गू को चाहिए अपनी दीदी। उसको साथ मस्ती कर रहा था। देखो एक बार फिर से पलटी ले ली। अरे वाह मेरा डुग्गू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। उसको देख के मैं उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, क्योंकि एक माँ को क्या चाहिए, अपना बच्चा खुश हो तो उसकी माँ खुश होती है। अब देखो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश। और फिर थोड़ी सी हमने उसकी क्लिप्स वगैरह शूट करने के बाद हम वेट कर रहे थे डुग्गू के रिएक्शन का। देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम उसने ऐसे पलटी ली थी और वो बिल्कुल ऐसे, मैं तो मम्मा की जल परी हूँ। देखो उसके रिएक्शन देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। देखो अब देखो हमने उसके सामने केक रख दिया उसकी रिएक्शन देखने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अब ये मैं उसके पास केक लेके आई, तो देखो कह रहा नहीं नहीं आप रहने दो, ये मेरा हाफ ईयर बर्थडे है, मेरा केक मुझे दो, आपको नहीं लेना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डुग्गू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्लैपिंग करो। हैप्पी 6 मंथ बर्थडे। हमारा डुग्गू आज 6 मंथ का हो गया है। ये लो डुग्गू की दीदी केक खाते हुए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डुग्गू। डुग्गू
अब सेलिब्रेट करके डुगू का हाफ ईयर बर्थडे अब फिर से, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो शाम को बाहर घूमना तो बनता है। तो हम डुगू को बाहर ले गए, थोड़ा घूमने के लिए लेके गए थे, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी। अब देखो, अब जब मैं साइड से भी कैमरा करती हूँ ना तब भी फ़ोन में देखते हैं तो मतलब बहुत ही खुश होता है, इतना क्यूट लगता है ना। भगवान मेरे डुगू को हर एक नज़र से बचाए, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। बाहर देखो चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि अंदर रह रह के परेशान हो जाते हैं। बाहर की हवा को अगर लेता है ना बंदा तो हेल्थ भी सही रहती है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। और फिर आ गए थे हमारे डुगू के पापा। तो डुगू के पापा उसको बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाहर से जब हम अपने डुगू को लेके आई थी तो उसने छोटी सी नैप ली थी, जिसकी वजह से अभी वो पूरा फ्रेश नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत जल्दी सोया और जल्दी ही उठ गया था वो। तो इस वजह से वो अभी उसके पापा ने उसको बहुत बुलाया, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार उसको बुलाया, लेकिन फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम उसके पापा सक्सीड हुए और उसने पापा की तरफ देखा। लेकिन अभी वो इतना एक्साइटेड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो उसकी नींद पूरी नहीं थी, वो नींद के बीच में ही उठ गया था। उसकी एक्साइटमेंट दिख ही नहीं रही थी, जैसे वो हर रोज़ एक्साइटेड होता है ना अपने पापा को देख के। उसके पापा ने उसको बहुत बुलाया। अब थोड़ी देर के बाद फिर जब उसके पापा उसके पास आते हैं, उसके साथ थोड़ा खेलते हैं, फिर इसकी नींद थोड़ी अच्छी पूरी तरह से खुलती है, ये फ्रेश होता है, फिर अपने पापा के साथ एंजॉय करता है। तो केक कटिंग और पूरे सेलिब्रेशन के बाद डुगू ने अपने पापा के साथ भी खूब सारी मस्ती की। दोनों को साथ में देखकर दिल ही खुश हो गया। इतनी सारी मस्ती और पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमारे डुगू को जोरों की भूख लग गई थी, तो इन्होंने आराम से अपना पेट भरकर दूध पिया। लगता है आज का पूरा दिन इन्होंने खूब इंजॉय किया है। दूध पीने के बाद भी थोड़ी देर मम्मा के साथ प्यार, कडल्स और छोटी छोटी मस्ती चलती रही, लेकिन आखिरकार नींद जीत ही गई और हमारे डुगू राजा मीठी सी नींद में सो गए। और इसी के साथ हमारे डुगू का 6 मंथ बर्थडे का ये खूबसूरत दिन भी ख़त्म हो गया। सच में ये दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे प्यारी यादों में से एक रहेगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में हमारे डुगू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। आपकी हर शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर आप एडविक डायरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी डुगू की हर नई माइलस्टोन और हमारी फैमिली की प्यारी प्यारी यादें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू विश हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक्स टू ऑल इन